अब सेक्शन आपका है, एक बार फिर समझ लीजिएगा इसको। सेक्शन 27 बात कर रहा है पावर टू स्टॉप डेवलपमेंट। सेक्शन कौन सा है? सेक्शन कौन सा? 28। पावर टू स्टॉप डेवलपमेंट में वो सेम चीज आपको याद हो गई होंगी कि यदि कोई व्यक्ति इन कंट्रवेंशन ऑफ क्या कर रहा है, मास्टर प्लान या फिर जोनल डेवलपमेंट प्लान के उल्लंघन में विकास कर रहा है। नंबर 2, सेक्शन 14 में जो परमिशन चाहिए थी उसके बिना काम कर रहा है। नंबर 3, या फिर सेक्शन 14 में जो परमिशन में कुछ कंडीशन लगाई गई थी उस कंडीशन के उल्लंघन में काम कर रहा है। तो फिर कौन सा ऑफिसर? वाइस चेयरमैन या फिर एम्पावर्ड या प्रेस्क्राइब्ड ऑफिसर। प्रेस्क्राइब्ड है, एम्पावर्ड है? 28 में ना। तो फिर क्या कर रहा है वहां पर? वो ऑफिसर ऐसे डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यू करने का आदेश दे रहा है। समझ में आया? यदि इसके उल्लंघन में डेवलपमेंट किया जा रहा है तो वाइस चेयरमैन या फिर जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है इस डेवलपमेंट को, जो डेवलपमेंट इनके उल्लंघन में हो रहा था, इनका डेवलपमेंट इन कंट्रवेंशन ऑफ दिस, इनको रोकने का आदेश देगा। और यदि व्यक्ति नहीं रोकता है तो फिर क्या किया जाएगा? पुलिस ऑफिसर की सहायता ली जाएगी, उनसे अपेक्षा की जाएगी इसको रोकिए। और फिर भी व्यक्ति नहीं मानता है, काम करता रहता, तो उसको पेनल्टी का प्रोविजन लगाया गया है। और पेनल्टी कितनी है? 200 रुपए पर डे के साथ। तो सेक्शन 28 में, और ये और खास बात है, सेक्शन 28 में जो आदेश दिया गया है सेक्शन 26-27 में जो प्रोविजन थे उसको प्रभावित नहीं कर रहा है। मतलब जो पेनल्टी लगानी है, जो काम करना है वो तो करना ही है, उसके साथ साथ ये भी कर देंगे आप काम मत करो, जो कर दिया उसके लिए पनिशमेंट। समझ में आया? कोई आपने उल्लंघन में कोई काम किया उसके लिए तो पनिशमेंट लगेगा ही, और इसके साथ साथ उसको रोकने का भी आदेश दिया जाए। नहीं रोक रहे हो तो पनिशमेंट ये भी और वो भी, है ना? तो ये 26 और 27 के सेक्शन 28 26 और 27 को प्रभावित नहीं कर रहा है। जो वहां पर कार्रवाई करनी वो तो करेंगे ही करेंगे, और इसके साथ साथ अथॉरिटी को, वाइस चेयरमैन को ये भी पावर है कि वो डेवलपमेंट को रोकने का आदेश दे। तो आपने अथॉरिटी की बहुत सारी पावर पढ़ी थी ना। कई बार पीसीएसजे में क्वेश्चन आ सकता है कि आप प्राधिकरण से आप क्या समझते थे, शक्ति बताओ। तो शक्ति आपने बहुत सारी पढ़ी, तो इसके साथ साथ सेक्शन में भी दे रखी है। सेक्शन जब आप पढ़ते हैं तो दो मुझे जो शक्ति नजर आ रही है सेक्शन 33 में, सेक्शन 33 को एमिनिटी से आप जान नहीं सकते, सुख सुविधा प्रदान करने के संबंध उपवर्ग। तो सुख सुविधा प्रदान करने का दायित्व है, प्राथमिक दायित्व कि उस व्यक्ति का है जिससे अपेक्षा की जा रही है। और यदि यदि वह विहित समय के भीतर जो प्रेस्क्राइब्ड टाइम है यदि डेवलपमेंट नहीं करता है तो जो अथॉरिटी है वो डेवलपमेंट कर देगी और उसको एमिनिटी प्रोवाइड कर देगी। और जो प्रोवाइड करेगी वह ओनर के बिहाफ से करेगी, या जो व्यक्ति जिम्मेदार है उसके बिहाफ से वो काम करेगी। और फिर जो पैसा आएगा, खर्चा आएगा इसको प्रोवाइड करने में, उस व्यक्ति से वसूल कर लिया जाएगा। और जो भी वसूल किया जा रहा है एज अ एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वसूल किया जा रहा है। तो यहाँ पर सेक्शन 33 में क्या हुआ? एमिनिटी प्रोवाइड की जा रही है। ये प्राधिकरण की शक्ति है कि व्यक्ति से अपेक्षा कर रहे हैं कि ये सुविधा प्रदान करो, ये काम करो, और नहीं कर रहे हो तो हम कर रहे हैं और इसका पैसा आपसे वसूल किया जाएगा एज अ एरियर्स ऑफ लैंड। तो सेक्शन 33 क्या है? टू प्रोवाइड एमिनिटी, एमिनिटी के संबंध में कुछ प्रावधान। ओके, तो सेक्शन 33 में हमने प्राधिकरण की शक्ति पढ़ी। तो सेक्शन 33 में क्या शक्ति थी हमारी? सुख सुविधा प्रदान करने की, डेवलपमेंट कार्य करने की। यदि नहीं कर रहे हैं तो वो खुद करेगी और पैसे वसूल किए जाएंगे स्वामी से। 33 के बाद सेक्शन 34 भी एक प्राधिकरण की शक्ति के बारे में बात कर रहा है। और ये क्या है? 34 में स्थानीय प्राधिकरण से कुछ कार्य करने की अपेक्षा करने की शक्ति। मतलब कुछ काम किया जा रहा है प्राधिकरण द्वारा किसी क्षेत्र में, हो सकता है कि वहां पर मेंटेन करना है या कुछ अन्य सुख सुविधा प्रदान करनी है, तो फिर अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी से अपेक्षा करेगी कि आपका इस काम को देखोगे, इस काम को करोगे। तो 34 में क्या है? लोकल अथॉरिटी से, स्थानीय प्राधिकरण से अपेक्षा की जा रही है कुछ काम करने की। ठीक है, समझ में आ गया? 35 हम समझते हैं। तो 35 में अथॉरिटी की ये शक्ति है
बेटरमेंट चार्ज लगाने की। कौन सा चार्ज? हिंदी में लिखा है विकास प्रभार। विकास प्रभार, पावर ऑफ अथॉरिटी टू लेवी बेटरमेंट चार्जेस। मान लो कुछ अथॉरिटी ने कुछ ऐसा काम किया जिस काम के करने के परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो बढ़ जाती है, तो फिर इस पैसे को भी वसूल कर सकते हैं। कौन? अथॉरिटी द्वारा। पर ये कितना होगा पैसा? तो 36 ये बोल रहा है प्राधिकरण द्वारा विकास प्रभार का निर्धारण, असेसमेंट ऑफ बेटरमेंट चार्जेस बाय अथॉरिटी। तो 35 और 36 है बेटरमेंट चार्जेस। 35, 36 है बेटरमेंट चार्जेस लगाने की और निर्धारण करने की, और 34 क्या था? लोकल अथॉरिटी से कुछ अपेक्षा करने की, और 33 क्या था? सुख सुविधा प्रदान करने की। समझ में आ गए सारे? पावर, ये अथॉरिटी की शक्ति हो गई। तो इन शक्ति के साथ साथ जो हमने पहले शक्ति पढ़ी थी वो सारी शक्ति भी इंक्लूड होगी। तो आपको एक क्वेश्चन आए तो उसको मिलाकर क्या